एक बार की बात है, दूर एक जंगल में मौली नाम का एक चूहा रहता था। मौली अपनी उम्र के हिसाब से बहुत समझदार थी और जंगल में उसके कई पशु मित्र थे। एक दिन जब वह जंगल से गुजर रही थी, उसने देखा कि उसका दोस्त खरगोश उसका सामान्य हंसमुख स्वभाव नहीं था। मौली ने खरगोश से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन खरगोश ने यह कहते हुए जवाब देने से इनकार कर दिया कि वह ठीक है। हालांकि मौली बता सकती थी कि खरगोश उदास था और वह उससे कुछ छिपा रहा था। मौली अपने दोस्त की मदद करना चाहती थी, इसलिए वह उसके बगल में बैठ गई और बोली, खरगोश, उदास होना ठीक है। तुम्हें अपनी भावनाओं को मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मुझे तुम्हारी परवाह है। खरगोश एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर वह खुल गया और मौली को बताया कि जंगल में कुछ अन्य जानवरों द्वारा उसके लंबे कानों के कारण उसे तंग किया जा रहा है। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और उसे गालियां दी और इससे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची। मौली ने अपने दोस्त की कहानी सुनी और उसे जोर से गले लगाया। उसने उससे कहा कि उसे लगा कि उसके लंबे कान सुंदर और अनोखे हैं और उसे उन पर गर्व होना चाहिए। उसने उसे यह भी याद दिलाया कि डराना धमकाना कभी ठीक नहीं होता और अगर ऐसा हो रहा है तो बोलना और किसी को बताना महत्वपूर्ण है। मौली से बात करने के बाद खरगोश को अच्छा लगा और उसने उसे इतने अच्छे दोस्त होने के लिए धन्यवाद दिया। मौली मुस्कुराई और बोली, दोस्त इसीलिए होते हैं। हम यहाँ एक दूसरे का समर्थन और मदद करने के लिए हैं, चाहे कुछ भी हो। जब उन्होंने जंगल में अपना चलना जारी रखा, मौली ने सोचा कि हमारी भावनाओं को छिपाने से हमें और भी बुरा कैसे लग सकता है, और जब हम कठिन समय से गुजर रहे हों तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना कितना महत्वपूर्ण है जिस पर हम भरोसा करते हैं। वह जानती थी कि दयालु और सहायक होना किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है, और वह खुश थी कि वह अपने दोस्त को बेहतर महसूस कराने में मदद कर सकती थी। खरगोश को भी इस बात पर गर्व होने का एहसास हुआ कि वह कौन था और दूसरों के आहत शब्दों को उसे निराश नहीं होने देना था। उसने खुद से वादा किया कि वह मौली के दयालु शब्दों को हमेशा याद रखेगा और अपने लंबे कानों पर गर्व करेगा। उस दिन से खरगोश ने अपना सिर ऊंचा रखा और पूरे विश्वास के साथ जंगल में चला गया। उसे अब अपने लंबे कानों पर शर्म नहीं आती थी, बल्कि अपनी अनूठी विशेषता पर गर्व महसूस होता था। और वह जानता था कि मौली में उसका हमेशा एक दोस्त था जो उसका समर्थन और प्रोत्साहन करेगा, चाहे कुछ भी हो।